सब 1996 से हम ये काम कर रहे हैं और आज आपकी दुआ से करीब 38 कंट्रीज को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग मतलब कार्बन फुटप्रिंट का क्रिएट होना। और आज डेनिम कितना इस्तेमाल हो रहा है आप खुद ही जान रहे हैं। वहाँ एक ऐसा प्रोडक्ट दे सकें जो सेहत के लिए भी अच्छा हो, पानी के लिए भी अच्छा हो, पर्यावरण के लिए भी अच्छा हो, वो है नेचुरल इंडिगो। तो समय ऐसा है कि हम इसको साउथ इंडिया में जहाँ कल्टिवेट होता है वहाँ से यूपी की तरफ लेके आएँ, तो हमारे किसान भाई अब अच्छी आमदनी कमा सकते हैं, अपनी ज़मीन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमने इस बिज़नेस की शुरुआत 1996 में की थी। वो सिवाय इसके कि अंग्रेज़ों का बंधुआ मजदूर हो गया था, इसके अलावा कुछ नहीं था। वो उस समय 1800 में $90 और $100 का पिज़्ज़ा करते थे। हालांकि हकीकत ये है कि इंडिगो एक लेग्यूम नेचर ऑफ प्लांट है। सिल्क हो, वूल हो, कुछ भी हो, सब जगह इंडिगो का एप्लीकेशन है। कहते हैं सृष्टि की शुरुआत रंग, गंध और स्पर्श यानी इंद्रियां जो कुछ भी महसूस कर सकती हैं उन सारे गुणों से हुई। रंग का महत्व बहुत ज्यादा है, हमारे आम जीवन में भी रंगों का बहुत महत्व है। और जब रंगों की बात आती है तो रंगों के अलग अलग प्रकारों की भी बात होती है। और उन्हीं रंगों में एक रंग है जिसको बहुत इस तरह से देखा जाता है कि वो शांति का प्रतीक है, वह रंग है नीला। और जब नीले रंग की बात आती है तो नीले रंग से जुड़े होने के साथ एक बात आती है नील की खेती की। नील की खेती को लेकर एक नया प्रयोग हो रहा है और वो है हर्बल नील। अंग्रेजी में इसको इंडिगो बोलते हैं। और लखनऊ के एक बड़े व्यवसायी, बड़े उद्यमी AMA हर्बल्स के जो फाउंडर हैं यावर अली शाह साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो बताएंगे कि आखिर क्या कारण है कि वो हर्बल नील के इस व्यवसाय में आए हैं। आपका बहुत स्वागत है दैनिक भास्कर के इस कार्यक्रम में, जहां हम जानना चाहेंगे आपसे कि हर्बल नील को ही आप आगे बढ़ाना क्यों चाह रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में हमें बुलाने के लिए और हमारे पास आने के लिए। देखिए, आज की तारीख में अगर आप दुनिया में सब तरफ नज़र उठाकर देखें, वो बारिश का ज़्यादा होना है या बारिश का कम होना है, गर्मी का ज़्यादा होना है, गर्मी का कम होना है, या सर्दी ज़्यादा होना है, ग्लेशियर्स का पिघलना है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग मतलब कार्बन फुटप्रिंट का क्रिएट होना। हम अगर आज देखें जितना भी नीला रंग, हम डेनिम सबसे ज़्यादा एक इंडस्ट्री है जो कि नीले रंग को इस्तेमाल करती है, जिसे सिंथेटिक इंडिगो कहते हैं, जैसा आपने अभी बताया। उस इंडिगो के बनने में कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट होता है। 1 किलो सिंथेटिक इंडिगो के बनने में 10 किलो 600 ग्राम कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट होता है। और जब वो अगर 1000 बनेगा तो वो 10,000 किलो बनेगा, और अगर 1 लाख किलो बनेगा तो वो 10 लाख किलो बनेगा, एंड सो ऑन। और आज डेनिम कितना इस्तेमाल हो रहा है आप खुद ही जान रहे हैं। हम जो नेचुरल इंडिगो बनाते हैं, अगर हम 1 किलो सिंथेटिक इंडिगो बनाते हैं तो 10 किलो 600 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और जब 1 किलो नेचुरल इंडिगो बनता है, जो हम बायो इंडिगो के नाम से बनाते हैं, तो 680 ग्राम कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। बढ़ने की तो छोड़िए, यहाँ कम हो रहा है। तो एक है क्लाइमेट नेगेटिव इंडस्ट्री और हम है क्लाइमेट पॉजिटिव इंडस्ट्री। तो हम एक ऐसी चीज दुनिया को देना चाहते हैं कि उस टेक्सटाइल वर्ल्ड में, जो कि आज एक बड़ा भारी कल्प्रिट माना जाता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, पानी को दूषित करने के लिए, एयर को दूषित करने के लिए, सेहत को दूषित करने के लिए, वहाँ एक ऐसा प्रोडक्ट दे सकें जो सेहत के लिए भी अच्छा हो, पानी के लिए भी अच्छा हो, पर्यावरण के लिए भी अच्छा हो, वो है नेचुरल इंडिगो। और हमने इस बिजनेस की शुरुआत 1996 में की थी और तब से अब तक काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांड, काफ़ी बड़ी बड़ी मिल्स हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रही हैं और रेगुलर तौर पर कर रही हैं। और उन्होंने इस बात को अच्छे से समझा है और पाया है। अब इसकी खपत भी बढ़ रही है और लोगों का रुझान भी सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट की तरफ काफ़ी बढ़ रहा है। तो समय ऐसा है कि हम इसको साउथ इंडिया में जहाँ कल्टिवेट होता है वहाँ से यूपी की तरफ लेके आए, क्योंकि यूपी में हिस्ट्री है। हमारा ये मिर्ज़ापुर का एरिया, बाराबंकी का एरिया, इवन कोलकाता और बंगाल का एरिया इंडिगो कल्टिवेशन हुआ करती थी हिस्ट्री में, लेकिन उसके बाद वाइप ऑफ हो गई क्योंकि वो इंडस्ट्री छोटी हो गई। तो उससे रिवाइव कर रहे हैं, उसे हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि हमने ये देखा है कि अगर हम इसको एक कैश क्रॉप की तरह से प्रमोट करते हैं उत्तर प्रदेश के, तो हमारे किसान भाई अब अच्छी आमदनी कमा सकते हैं, अपनी ज़मीन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और को क्रॉपिंग में जो दूसरे प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं उनकी यील्ड भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक खास बात आई देखने में कि देश पे अंग्रेजों की हुकूमत थी और सन 1859 और 1860 में नील विद्रोह हो गया था। और नील विद्रोह इतना बड़ा हुआ था कि बिहार यानी चंपारण से लेकर कोलकाता यानी बंगाल तक इतना बड़ा विद्रोह था कि अंततः नील को लेकर एक आयोग बनाना पड़ा था अंग्रेजों को। ऐसे में एक कंसेप्ट आता है कि नील की खेती से भूमि बंजर हो जाती है और स्थायी रूप से बंजर होती है। आपका क्या कहना है? सब गांधी जी जो
सबसे बड़े लीडर हमारे आज तक के रहे हैं, और वो उस समय जब उन्होंने ये काम शुरू किया था तो उनके जहन में सिर्फ एक बात थी, हिंदुस्तान को आज़ाद कैसे किया जाए। और आपको ये जान के हैरत होगी कि जो किसान इंडिगो की कल्टीवेशन करता था वो सिवाय इसके कि अंग्रेज़ों का बंधुआ मजदूर हो गया था, इसके अलावा कुछ नहीं था। क्योंकि जो इंडिगो आज हम इंडिया में उगा रहे हैं, यकीन माने दुनिया में नेचुरल इंडिगो की क्रॉप्स में सबसे बेस्ट क्वालिटी इंडिया की होती है, ये अंग्रेज़ उस समय जानता था। आज जब हम इतने साल बाद और आज की जो डॉलर का कन्वर्जन है उस रेट्स को देखते हुए, हम जो प्रोडक्ट आज $38 का 1 किलो बेच रहे हैं, वो उस समय 1800 में $90 और $100 का बेचा करते थे। तो उस पूरी वो अंग्रेज जाते थे, कंटेनर के कंटेनर यहाँ से जाया करते थे, और अंग्रेज उसकी जो क्रीम थी उनके पास आती थी, तो हमारे किसानों के पास वो पैसों में या रुपयों में कुछ इनकम आती थी, जो कि ₹1, ₹2, ₹3 हुआ करती होगी, जो भी कुछ होगी, और वो बहुत कम थी। लेकिन क्योंकि वो लगातार आती थी और बगैर ज़्यादा एफर्ट्स के आती थी, तो किसान उसमें बंधुआ की तरह से जुड़े रहते थे, बंधुआ मजदूर की तरह जुड़े रहते थे। गांधी जी इस बात को जानते थे कि अगर ये इससे जुड़े रहे तो वो अपनी दूसरी फसलें जो हमारी आमतौर पर खाद्य पदार्थों की होती हैं उस पर ध्यान देंगे नहीं, तो उनको निकालने के लिए उन्होंने उनको ये बताया कि इससे तुम्हारी ज़मीनें खराब हो जाएंगी। हालांकि हकीकत यह है कि इंडिगो एक लेग्यूम नेचर ऑफ अ प्लांट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन सॉइल पे करता है, उससे सॉइल क्वालिटी और सॉइल हेल्थ इंप्रूव होती है, ना कि डिटोरिएट होती है। अच्छा, जिस तरीके से इंडिगो की कल्टीवेशन की आप बात कर रहे हैं और जिस क्वालिटी की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि क्या हम उस स्टेज में हैं जब हम इंडिगो को यानी नील को हम बनाने के बाद दुनिया के दूसरे देशों में हम भेज रहे हैं? सब 1996 से हम ये काम कर रहे हैं और आज आपकी दुआ से करीब 38 कंट्रीज को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। आपकी जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं इस प्लेटफॉर्म पे, अगर मैं नाम लूँ तो वो मुनासिब नहीं होगा, बट जितने भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, अगर आप दुनिया में देखें तो लोग सस्टेनेबिलिटी की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, और सारी ही बड़ी ब्रांड्स डेनिम की इस वक्त सस्टेनेबिलिटी की तरफ आमादा हैं और जुटी भी हैं उसमें कि कैसे प्रोडक्ट को सस्टेनेबल बनाया जाए। और नेचुरल इंडिगो का इस्तेमाल उसमें एक बहुत बड़ा स्टेप है जो वो कन्वर्ट कर रहे हैं अपने आप को, और सभी इसमें बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। एंड डेफिनेटली जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें सिर्फ एक प्राइस का प्रॉब्लम आता है, वरना कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकली हम उससे अच्छा प्रोडक्ट दे पा रहे हैं जो सिंथेटिक इंडिगो से हम दे रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पे जो डेनिम प्रोडक्ट मेरे शोरूम में लगे हुए हैं, ये सब नेचुरल इंडिगो से बने। आपको कोई कमी लगती है क्या? कोई कमी नहीं है, और इसी वजह से लोग इसमें आ रहे हैं। सिर्फ कॉस्ट का फर्क है। जैसे जैसे कल्टीवेशन हमारी बढ़ेगी, हम चीज़ों को अपने और कंट्रोल में करेंगे, और हमें उम्मीद है कि इससे हमारी कॉस्ट प्राइस भी कम होगी, तो हम कस्टमर्स को और बेनिफिट देंगे। अच्छा, इंडिगो का सिर्फ एप्लीकेशन क्या डेनिम में ही है या किसी अन्य भी चीज़ों में इसको इस्तेमाल किया जाता है? डेनिम सबसे ज़्यादा नीला रंग डेनिम में इस्तेमाल होता है, और डेनिम नीले रंग के लिए ही जाना जाता है, तो सबसे ज़्यादा तो कंजम्पशन वही है। इसके अलावा टेक्सटाइल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो शर्ट्स हों, ट्राउजर्स हों, होम फर्निशिंग आइटम हो, कारपेट्स हों, सिल्क हो, वूल हो, कुछ भी हो, सब जगह इंडिगो का एप्लीकेशन है। कारपेट में बहुत सालों से, बहुत बरसों से, आज भी अंग्रेज़ों के टाइम का या इवन मुगल्स के टाइम का अगर कोई कारपेट आप देखते हैं, अगर उसमें रंग लगे हैं तो नेचुरल है, और अगर ब्लू लगा है तो इंडिगो है, पक्की बात है। इसके अलावा रिसेंट इनोवेशंस में हमने भी एक प्रोडक्ट इनोवेट किया है जिसे हम वेजिटल बायो कलर के नाम से जाना जाता है। वो हेयर डाई में यूज़ होता है, उस हेयर डाई में भी इंडिगो का इस्तेमाल होता है, और ये काफ़ी अरसे से हो रहा है। अच्छा, आजकल जो लोग अपना बालों को कलर करते हैं उसमें भी शायद नील के रंग का उपयोग होने लगा है। कैश क्रॉप की बात आपने की, कैश क्रॉप को लेकर सरकारें भी बहुत संजीदा हैं, बहुत गंभीर हैं। कहीं ये बात आती है कि नील की खेती को कृषि विभाग प्रोत्साहन देता हो, और नहीं दे रहा है, तो उसमें आपका क्या कहना है? सब ये एक्चुअली अभी यूपी की अगर हम बात करते हैं, यूपी में ये प्रोडक्ट अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। हम 2-3 साल से इस पर लगे हुए हैं, और अब हम एक साइंटिफिक मेथड और एक मॉडल ऐसा एस्टेब्लिश कर पाएँ जहाँ हमारे पास सारे डेटाज हैं कि 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर में अगर हम कल्टीवेट करते हैं तो कितना सीड लगता है, कितना फर्टिलाइजर लगता है, कितना ईल्ड आता है, कितना प्रॉफिट होता है, कितना पानी लगता है, कितना उसमें एफर्ट्स लगते हैं, किस किस स्टेज पे क्या क्या करना पड़ता है। साइंटिफिकली सारे डाटा अब हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इन डेटाज के बाद कृषि डिपार्टमेंट इसको आगे ले सकता है, लेकिन कृषि डिपार्टमेंट के पास अभी ये इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। और जहाँ तक कैश क्रॉप का सवाल है, डेफिनेटली यस, इसके पास इसमें पूरा पोटेंशियल है कि एक कैश क्रॉप बन सके, क्योंकि हम ही नहीं और भी लोग कंज्यूम कर रहे हैं इंडिगो, और जितने भी लोग कंज्यूम कर रहे हैं साउथ इंडिया से लेते हैं, और साउथ इंडिया की भी एक कैपेसिटी है। उसके बियॉन्ड जब वो जाते हैं तो यूपी कैन हैव अ वेरी गुड क्रॉप, नो डाउट अबाउट इट। तो केंद्र सरकार की भी कोई योजना इस प्रकार की है कि जिसमें इसको बढ़ावा दिया जाए? नहीं साहब, केंद्र सरकार की बहुत सी कृषि डिपार्टमेंट की दिए बहुत सारी स्कीम्स हैं और बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं, लेकिन स्पेसिफिक नेचुरल इंडिगो के लिए अभी कोई नहीं। जैसा कि हमें एमए हर्बल्स के फाउंडर और सीईओ यावर अली शाह साहब ने बताया कि इस खेती से कोई भी नुकसान कृषकों को नहीं है और न ही भूमि को है, बल्कि
इस प्रकार के कोई भी आंकड़े, कोई भी साक्ष्य, कोई भी तथ्य इस प्रकार के नहीं मिलते कि किसानों को कोई नुकसान हो, बल्कि वो कैश क्रॉप के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि हम ये भी देखते हैं कि आज भारत की नील इस स्टैंडर्ड की है, इस गुणवत्ता की है कि दुनिया के दूसरे देशों में इसकी मांग है। इन सब बातों को अगर गौर किया जाए और देखा जाए और समझा जाए, विश्लेषण किया जाए, तो एएमए हर्बल का यह उत्पाद वास्तव में एक गुणवत्ता ही नहीं, बल्कि भारत के एक उत्पाद के रूप में पूरी दुनिया में पहचाना जा सकता है। इसी के साथ हेमेंद्र तोमर, दैनिक भास्कर। बाकी